लड़कियां पॉसेसिवनेस और जेलसी को क्वाइट ऑफन एक नेगेटिव इमोशन कहते हैं. एट द सेम टाइम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में पॉसेसिव होना बहुत नेचुरल है, एंड दैट इज़ पार्टली द पॉइंट ऑफ द होल रिलेशनशिप. यानी एक तरह से आप बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, एक बॉयफ्रेंड बनाते हो, मैं लड़कियों से कह रहा हूँ, तो यू आर काइंड ऑफ टेलिंग दिस गाय कि मैं एक्सक्लूसिवली तुम्हारी हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली तुम्हारे साथ रहूँगी. एक्सक्लूसिविटी मतलब ऑब्वियसली सेक्सुअल तो एक्सक्लूसिविटी है ही, बट इवन ये घूमना फिरना, मूवी देखना, ये सभी चीज़ों को भी मैं मॉडरेट करूँगी. आई विल मॉडरेट माई बिहेवियर विथ अदर्स. उनके साथ मैं कितना हंसती हूँ, उतने उनके साथ मैं कितना शेयर करती हूँ, उनको क्या बताती हूँ वर्सेस तुम्हें क्या बताती हूँ, तुम्हारे साथ क्या शेयर करती हूँ, इसमें एक क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा. आई विल शेयर मोर विथ यू, आई विल शेयर लेस विद अदर्स. ये टाइप का एक अनस्पोकन कमिटमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. आप उस लड़के के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे भी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई तुम भी इतना औरों के साथ नहीं घूमोगे, लड़कियों को अपनी मोटर बाइक पे नहीं घुमाओगे, किसी और के साथ पिक्चर पे नहीं जाओगे, किसी और के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करोगे. ये टाइप के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. एकदम ऑब्वियस वाला तो है ही कि तुम सेक्स नहीं करोगे, तुम यू विल नॉट हैव इंटीमेट रिलेशनशिप, पप्पी चुम्मी नहीं करोगे वगैरह, वो तो है ही है ऑफ कोर्स. लेकिन बहुत सारे और भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं, बहुत सारे. ये डिफ़ाइन नहीं किए जाते हैं, ये कभी भी क्लियरली डिफ़ाइन नहीं किए जाते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिलेशनशिप. और बाद में चल के शायद सही मौका आए, ऐसा कोई ओकेजन खड़ा हो जाए, तो डिस्कस किया जाता है, भाई तू ऐसे नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, तू मेरी जो फ्रेंड है उसके साथ तू हंस खेल के बात कर रहा है, तू हंस रहा है, ठीक है, तू बातें कर रहा है, ठीक है, लेकिन तू जिस तरह से उसको टच कर रहा था ना, तू उसके बैक पे हाथ रख रहा था, तू उसके कंधे पे सर रख रहा था, तू उसके गोद में सर रख के सो रहा था वगैरह, भाई ये सब मत कर. लड़का कहेगा हाँ लेकिन वो भी एंजॉय कर रही थी. अब वो एंजॉय करे ना करे, नहीं उसको गलत नहीं लगा, वो शी नोज़ आई एम योर बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं उसके गोद में सर रखता हूँ ना, तो भी वो तो मजाक था रे. नहीं मजाक था, वो सब ठीक है, मत कर. तो इस तरह से आप बाउंड्री सेट करते हो, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. देख, तू करते रहेगा, ऐसे ही करते रहेगा, तो भाई मुझे सोचना पड़ेगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में. तो ये टाइप के कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, और ये टाइप के कॉन्वर्सेशंस हेल्दी रिलेशनशिप्स में होते हैं. हर एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई लाइन क्रॉस हो जाता है. तुम मेरे मम्मी डैडी के साथ कैसे बात करते हो, तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो, तुम मेरे फ्रेंड्स को कितना भाव दोगे, कितना नहीं दोगे, ओके, किस चीज़ को बिहेवियर को मिसबिहेवियर कहा जाएगा, ये सब कॉन्वर्सेशंस होना चाहिए और हेल्दी रिलेशनशिप्स में होते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉन्वर्सेशंस में अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, और कॉन्वर्सेशन कैसे करें वो भी पता नहीं चलता है ना. कैसे बोलूँ, उसको गलत लगेगा. तो कभी कभी लड़कियां इस तरह से शर्मा के बोलती हैं, लड़के भी इस तरह से करते हैं. मैं पहले लड़कियों के साइड का बोलता हूँ कि लड़कियां, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ, तुम बुरा तो नहीं लगाओगे, हाँ बोलना. या फिर हाँ बोलना वाला बॉयफ्रेंड मिले तो दैट इज़ द गुड वन. वो अगर
अवॉइड, वो जानता है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू हियर। उसको कुछ तो आइडिया आ गया है कि उसने क्या क्या किया है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ वो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा था। ही वॉज गोइंग आउट ऑफ हिज वे, और फ़ायदे ले रहा था, चांस पे डांस कर रहा था। लेकिन ये लड़की घबरा के, अभी इसको घबराहट हो रही है कि लड़के को गुस्सा आ जाएगा और वो भी अपना रुबाब दिखाएगा। तूने ऐसे कैसे मान लिया? तू क्या समझती है? मैं गंदा लड़का हूँ क्या? मैं ऐसा हूँ क्या? तू मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है। ही माइट प्ले द रिवर्स कार्ड। तो अब डर लग रहा है, तो मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं क्या बोलूँ, कैसे। मेरी कल फ्रेंड आई थी ना, तो उसके साथ तूने उसको पीठ पे हाथ रखा। बॉय में डाइवर्ट द टॉपिक को कहीं और लेके जाएगा। तो तू भी तो लास्ट टाइम राकेश भी तो तेरे पीठ पे हाथ रख रहा था। हाँ भाई, राकेश ने मेरे पीठ पे हाथ रखा था, लेकिन राकेश मेरा भाई है। हाँ, तो तेरी फ्रेंड भी मेरी बहन की जैसे है। नहीं भाई, वो तेरे, तो इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन गेट मेसी, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं ना। I'll talk about the girl side of it, and then let's talk about how this conversation can happen. या क्या इसमें है, क्या, what is there in this conversation? गर्ल साइड, कुछ लड़कियां बहुत फ्लर्ट करती हैं, कुछ लड़कियां क्लीवेज दिखा के फ्लर्ट करती हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ फ्लर्टिंग। बॉयज़ के साथ हैंग आउट कर रही है, अपने ही बॉयफ्रेंड्स या फॉर्मर बॉयफ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही है। एक बंदे को कहती है कि तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एक को कहती है तू मेरा जानू है, दूसरे को कहती है तू मेरा बेबी है। तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ इमोशनल कन्फ्यूजन। और फिर एक को कहती है तू मेरा स्पेशल है। आई हैव सीन गर्ल्स डू दिस। वो करते हैं फ्रीली, हंसते खेलते सबके बीच में, और वो कहेगी ये तो मेरा पर्सनैलिटी है, मैं ऐसी हूँ। होगा, लेकिन तेरा मेरा स्पेशल रिलेशनशिप है, उसका क्या? आई डोंट लाइक दिस। तुम इस तरह से करती हो, आई डोंट लाइक दिस। मैं अब ये कहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया भाई, डोंट डू इट, डोंट फकिंग डू दिस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम उसके बिना जी सकते हो। व्हेन यू कैन से कि छोड़ यार, तो फिर ये नहीं होने वाला है। यू एंड आई आर नॉट यानी ठीक है, कभी जो भी हुआ जैसे भी हुआ छोड़ दे, वी आर नॉट स्पेशल टू ईच अदर। ये बात मुझे क्लियरली समझ में आ गया। अब ये कहने के लिए उतना इमोशनल डिटैचमेंट चाहिए, लेकिन लड़कों के साथ क्या होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ हुआ था, कि मैं अटैच हो गया हूँ और मेरे अंदर एक भ्रम, एक एडिक्शन वाला भ्रम हो गया है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी से अगर चली जाएगी, जो मुझे छोटे मोटे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हाथ पकड़ने का प्रिविलेज मिल रहा है, कंधे पे हाथ रखने का प्रिविलेज मिल रहा है वगैरह, या उसके साथ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कभी बात करने का मौका मिल रहा है, जिसको मैं बहुत स्पेशल समझ रहा हूँ, उस कॉन्वर्सेशन को मैं बहुत एलिवेट करता हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। औरों से बात करना और इससे बात करने के बीच में जो वैल्यू के फ़र्क होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वैल्यू रख रहा हूँ। वो मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, मैं कैसे जीऊँगा? ये टाइप का एंग्जाइटी होता है, जिसको हम वी कैन कॉल इट अबैंडनमेंट एंग्जाइटी, कि वो मुझे अबैंडन करके चली जाएगी। वो तुमको एकदम, यानी शी इज़ स्ट्रिंगिंग यू अलॉन्ग, वो तुमको लटका रही है। आई मीन, जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि वो सबके साथ हंस रही है, सबके साथ खेल रही है, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी वगैरह कर रही है, और तुम्हारे साथ भी खेल ही रही है, और तुमको लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, दूसरे को लगता है कि वो स्पेशल है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि यू हैव टू लेट गो, या फिर हाँ ठीक है तुम भी खेलो, यू ऑल्सो एंटर इन टू दैट प्लेफुल मूड, लेकिन अटैच मत हो जाना. यू हैव टू कीप इट कैजुअल, यू हैव टू कीप इट लाइट, यू हैव टू कीप इट ईजी. तुम उसके अंदर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. अगर तुम अपने उसके अंदर इमोशंस को डालोगे बहुत ज़्यादा तो तुम हर्ट हो जाओगे. दिस इज़ ऑब्वियस. इट शुड बी ऑब्वियस बट इट इज़ नॉट ऑब्वियस. इट शुड बी ऑब्वियस, लेकिन ऑब्वियस नहीं होता है. वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक नेगेटिव माइथोलॉजी है. वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव हमको लगता है, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव है. वो माइथोलॉजी क्या है, हम इस तरह से सोचते हैं कि एक दिन ना मैं उस लड़की के लिए इतना स्पेशल बन जाऊंगा, इतना स्पेशल हो जाऊंगा कि वो वॉलंटरीली सबको त्याग देगी. वो दूसरे फ्रेंड्स से दूर हो जाएगी और सिर्फ मेरी हो जाएगी. जहाँ तक मैं समझता हूँ ये टाइप के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो गलत हैं. ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो. ये एक पर्सनालिटी टाइप है, ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी है, जिसको मैंने एक्चुअली 2-3 बार देखा है अपनी लाइफ में फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स. उसको समराइज़ करूँ तो इट इज़ लाइक शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट. वो उसका नेचुरल पर्सनालिटी होगा भी, शी इज़ नॉट पुटिंग ऑन एनीथिंग. वो शायद सभी लड़कों के यानी शी इज़ टेकिंग, वो एक टाइप का नार्सिसिस्ट बिहेवियर है कि मैं हवाई हूँ, या मैं क्या बोलते हैं, मैं शोला हूँ, ये यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग. तो डोंट गेट अटैच्ड देयर, मत करो. लड़कों को एडवाइस दे रहा हूँ. आई एम नॉट श्योर कि लड़के इस टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते होंगे. आई हैव, मैं फॉर एग्जांपल बहुत हैंडसम बॉयज़ होते हैं और इधर उधर ये लड़की वो लड़की, हर लड़की से यारी दोस्ती, ऐसे लग रहा है बहुत ही, यानी ही स्प्रेडिंग हिमसेल्फ रियली थिन. हर जगह वो अटेंशन दे रहा है. और अगर कोई लड़की उसके ऊपर लट्टू हो गई तो वो चाहती है कि ही शुड बी एक्सक्लूसिव टू हर, तो शी इज़ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट. ऐसे नहीं होने वाला है. हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम अगर उसको एक गिवन कह के उसके पीछे भाग रही हो तो यू विल बी कंसिडर्ड क्लिंगी, यू विल बी कंसिडर्ड नीडी, और चांसेस बहुत कम है कि ये गैम्बल वर्कआउट होगा और वो तुम्हारा होके रह जाएगा और तुम्हारे लिए यानी बहुत प्यार आ जाएगा और वो तुम्हारा ही एक्सक्लूसिव बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बन के रह जाएगा. अनलाइकली. ऐसे होने के चांसेस कम हैं. तो मैं कहूँगा भाई, सेल्फ प्रिजर्वेशन करो, उससे बच के निकलो, अपने इमोशंस को बचाओ. डोंट वेस्ट योर इमोशंस ऑन हिम. तो ये कहना पड़ता है. और आई हैव सीन के, यानी मेरा एक ये है परसेप्शन है कि इस टाइप के सिचुएशंस में लड़के ज़्यादा फंसते हैं और लड़कियां कम फंसती हैं. ये मेरा परसेप्शन है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है. तो जेलसी, पॉसेसिवनेस, ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, ये डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है. अगर हम ऐसे लोगों के साथ जेलसी और पॉसेसिवनेस करते हैं जो रेसिप्रोकेट नहीं करते. अच्छा, दूसरा एक रिलेशनशिप टाइप होता है जिसमें हम लोग रोमांटिक लव दिखाने लगते हैं. अनरिक्विटेड लव कहते हैं उसे. अनरिक्विटेड लव क्या है? अनरिक्विटेड मतलब जिसको सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है. मैं एक लड़की को देखता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी को चाहता हूँ, लेकिन ये मैं केयर भी नहीं करता हूँ वो मुझे चाहती है कि नहीं. मैं बस उसे चाहूँगा.
और मैं उसको प्यार देता हूँ, मैं उसके लिए स्पेशल काम करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको जो चाहिए वो ला के दूँगा, गिफ्ट्स दूँगा, अफर्मेशन दूँगा उसको, उसके जाके यानी उसकी सेवा चाकरी करूँगा, वो कहे तो मैं उसका होमवर्क कर दूँ, स्कूल के सिचुएशन में। वो कहे तो मैं उसको मेरा लंच बॉक्स दे दूँ, टिफ़िन बॉक्स, खा लो जो खाना है खा लो, ओके। वो कहे तो मैं ज़मीन पे बिछ जाऊँ। तो इस तरह का जो एक पागल जैसा इमोशन होता है, और हमारा एक बहुत गलत एजम्पशन होता है लड़कों का, एक बहुत ही फालतू वाला एजम्पशन होता है, वो है कि मैं उसको पिघला के रहूँगा, वो पिघल जाएगी, मैं उसको प्रूव करूँगा कि मैं उससे कितना सिंसियरली प्यार करता हूँ, और बिल्कुल लेज़र बीम की तरह प्यार की गर्मी से उसको पिघला दूँगा। और ऐसे गाने भी हैं, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूँ, ये टाइप के। तो मैं पत्थर को मोम कर दूँगा और मैं परवाना हूँ, मैं शमा में जल जाऊँगा वगैरह। बहुत फालतू इमेजरी है ये गाने जो है ना, ये शम्मा परवाना वाला गाना, कि वो शम्मा है, फायर है, मैं परवाना हूँ, मैं मौत हूँ और मैं उसके अंदर जलने को तैयार हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग। बहुत कचरा भरा हुआ है हमारे दिमाग में वो ये टाइप के गानों से। तो एक चीज़ को बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि दिमाग से निकाल दो, कि मैं अपने प्यार की इंटेंसिटी से किसी दिन उसको दिखाऊंगा कि यानी शी विल रिटर्न माई लव। मत करो, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट डोंट फकिंग डू इट। तुम अपने आप को सेल्फ अब्यूज़ कर रहे हो, तुम एक फैंटेसी में जा रहे हो, और वो फैंटेसी एक डिस्ट्रक्टिव फैंटेसी है जो बहुत तुमको रुलाएगा, बहुत तुम्हारे सेल्फ एस्टीम के साथ खेलेगा। इट विल हर्ट योर सेल्फ एस्टीम, इट विल, या यू आर रिस्किंग, इसको दिल उछालना भी कह सकते हैं, कि हम दिल उछालते हैं। और मैंने ये टाइप का मेरा कुछ बहुत ही फालतू फिलॉसफी था व्हेन आई वाज यंग, कि मैं दिल उछालता था। अरे दिल उछालेंगे, क्या होता है, क्या होता है भूतनी के, बहुत बहुत दर्द होता है। तुमको फील होगा कि मेरा सेल्फ एस्टीम ख़राब हो गया, तुमको फील होता है। इट्स नॉट, यानी ऐसा नहीं है कि इट इज़ विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, मैं बहुत टफ़ हूँ, नहीं कोई टफ़ नहीं है, तू बहुत रोएगा और अंदर से एक घिन आएगी तुम्हें अपने ऊपर, यू विल फील डिस्गस्ट। तो ये टाइप का दिल उछालू काम स्ट्रिक्टली, यानी इट शुड बी टॉट इन स्कूल, कि ये चुतियापंती मत करो। अगर रेसिप्रोकेट हो रहा है तो रेसिप्रोकेट होने वाले प्यार को तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो, लव दे सकते हो, रेसिप्रोकेट होने वाले प्यार को। अब वो रेसिप्रोकेट करने वाली बंदी या बंदा कोई भी हो, नॉट नेसेसरी कि दैट पर्सन हैज़ टू बी बहुत स्मार्ट हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, कुछ अच्छे गुण हो। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। लोगों के अपने परसेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरह से कह रहा हूँ। लुक्स आर नॉट द मेन थिंग हियर। लुक्स बहुत ही, हालांकि अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ ओनली एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप के अपने को वो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगता है। बाद में लुक्स का इम्पोर्टेंस फेड आउट हो जाता है, बहुत जल्दी इम्पोर्टेंस फेड आउट हो जाता है। यानी विद इन आई वुड से 10-15 डेज और 1 मंथ लुक्स विल नॉट मैटर। फिर जो मैटर करेगा वो ये है कि उसके अंदर के पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं। इज शी अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, क्या उसको बात करने को आता है? इज शी अंडरस्टैंडिंग, इज शी काइंड, इज शी कॉम्प्लीमेंट्री, तुम्हारे साथ सेटिंग हो रहा है कि नहीं? तुम जिस तरह से बात करते हो उसके साथ क्या बोलते हैं वो, स्मूथली फ्लो हो रही कि नहीं, या फिर
उसका बात करना और तुम्हारा बात करना मैच नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे सोचो कि इट इज़ लाइक डांसिंग स्टाइल्स। तुम अगर डांस करते हो, वो तुम्हारे साथ डांस कर सकती है या तुमसे टकराती है, और तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तुम कोई चीज़ बात कहते हो तो उसको अंडरस्टैंड करती है या मिसअंडरस्टैंड करती है, या इवेड करती है, या इग्नोर करती है। ओके, तुम्हारे एनर्जी स्टेट्स को, तुम अगर सैड हो, तुम अगर थॉटफुल मूड में हो, वो तुम्हारे एनर्जी स्टेट्स को रिस्पेक्ट करती है या उसके अगेंस्ट जाती है। तुम क्वाइट मूड में हो, क्वाइटली बैठना चाहते हो, या क्वाइटली उसका हाथ पकड़ के बात करना चाहते हो, और उसका मूड कुछ और ही बन जाता है। शी इज़ नॉट गोइंग विथ योर फ्लो। समटाइम्स यू हैव टू गो विथ हर फ्लो ऑल्सो, ये अलग बात है। लेकिन हमेशा अगर एक टेंडेंसी है कि तुम्हारा फ्लो ऐसा है तो उसका फ्लो कुछ और ही है। तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, वो किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहती है। तुम कहाँ जाना चाहते हो, वो कहीं और जाना चाहती है। तुम कौन से फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हो, वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती है। ये टाइप का अगर हो रहा है तो यू हैव टू टेक इट लाइक अ मिसमैच। ये नहीं हो पाएगा। अब अगर तुम कहोगे नहीं नहीं, वो जैसे चाहती है वैसे मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँगा वगैरह, इनिशियल डेज में कर भी लोगे, थोड़ा बहुत कर भी लोगे, लेकिन एक रेसिप्रोसिटी अगर नहीं हो पा रहा है कि तुम अपने आप को मोल्ड करते हो, तुम अपनी बात को चेंज करते हो, तुम अपने जो चाहते हो उसको सैक्रिफाइस करते हो, तो सामने वाला भी उतना सैक्रिफाइस करना चाहिए ना। अगर वो सामने वाला सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है और तुम ही से सैक्रिफाइसेस ले रहा है, तुम दे रहे हो, यानी तुमको पीनी है लस्सी और तुम जाना चाहते हो ऐसे जगह पे जहाँ पे लस्सी पीते हो। उसको पीना है वोडका, और वो लेके जाती है कि मैं वोडका पीऊँगी, और तुम उसके साथ में वोडका पी रहे हो, लेकिन तुमको लस्सी पीना था। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, बार बार तुम चले जाते हो लस्सी में, वोडका पीने, वो तुम्हारे साथ लस्सी पीने को नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम है भाई। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, तो प्रॉब्लम है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप होता है, देयर हैज़ टू बी बैलेंस, यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इनटू इट, और बैलेंस करने की कोशिश करो इन द अर्ली डेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वेट करो 6 महीने के बाद बैलेंस आ जाएगा, व्हेन शी स्टार्ट्स लविंग मी देन शी विल स्टार्ट कमिंग विथ मी। बुलशिट, मत करो ऐसे। अगर बैलेंस होना है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 या डे 2 या डे 3। और अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है, वो अपने तरफ खींच रही है और तुम खींचे जा रहे हो, तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर गोइंग रॉन्ग, तुम गलत जा रहे हो। यू आर हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड्स ओनली, और वो जैसे चाहे वैसे लेके जाती है। राजेश वांट्स टू सी अ मूवी, चलो हम मूवी में जाते हैं, और तुम हैंग ऑन करके जा रहे हो उसके साथ। यू आर जस्ट फकिंग हैंगिंग ऑन इन द ग्रुप। ओके, तुम्हारा ग्रुप में कोई पोजीशन बन नहीं रहा है उसके साथ, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ऐसे नॉमिनली दिखाई दे रहा है, लेकिन शी इज़ ड्रैगिंग यू अराउंड वेर एवर शी वांट्स। मॉल में चलते हैं, अरे तुमको मॉल में नहीं जाना था, तुम अगर कहते हो मॉल में नहीं जा रहा हूँ, तो शी सेज ओके बाय, मैं जा रही हूँ बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग। तो बहनचोद तू निकल, तेरा काम नहीं है इधर, तू निकल, लीव इट। तो यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ, थोड़ा सा ब्रेक्स होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में चल के बहुत, यानी जितना इस चीज़ को पोस्टपोन करोगे उतना तुम्हारे सेल्फ एस्टीम पे असर करेगा। इट विल हर्ट योर सेल्फ एस्टीम। और अगर तुमको लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत टफ़ हूँ, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत टफ़ है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है ना, एक इट इज़ क्वाइट टेंडर इवन व्हेन इन अ मैन। वुमन में तो है, होगा टेंडर, आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द मैन्स पर्सपेक्टिव कि मैन का सेल्फ एस्टीम टेंडर होता है।
ऐसे लगेगा कि तुम्हें किसी ने बार बार गोटे पे मारा है, बहुत मारा है, गोटे टेंडर हो जाते हैं, चल नहीं पाओगे। ऐसा है तुम्हारा इमोशन कि तुमको फील होगा, तुम अंदर से बहुत रोने वाले हो भाई। सो डोंट डू इट, जस्ट डोंट डू इट। तो ये होता है रिक्विटेड एंड अनरिक्विटेड लव। अब औरतों का एक क्वाइट ऑफन ये कहना होता है कि मैन आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है। यानी एज नॉट एज अ जनरल थिंग बट विथ सम गाइस इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वो इमोशनली अवेलेबल को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। व्हाट इज इमोशनली अवेलेबल? वन पार्ट ऑफ इट इज कि वो 10 बार अगर आई लव यू कहना चाहती है, ओके, देयर इज अ राइट काइंड ऑफ इमोशनली अवेलेबल एंड रॉन्ग काइंड ऑफ इमोशनली अवेलेबल। मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक होता है कि वो तुमसे कहती है आई लव यू, तुम प्रोसेस कर रहे हो आई लव यू बोलूं या ना बोलूं, बिकॉज जस्ट बिकॉज उसने कह दिया आई लव यू डज नॉट मीन यू लव हर। तो तुम नहीं बोलते हो, संकोच में आके बोलना नहीं चाहते हो। अब उसको लग रहा है यार ये बंदा मेरे साथ मूवी में आ रहा है, मेरे साथ ड्राइव्स पे आ रहा है, मुझे घुमा रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट सेइंग आई लव यू। बात क्या है? फिर वो कहती है आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। अब तुम चुप रहते हो, तुम कहते नहीं हो आई कैन नॉट लिव विदाउट यू टू, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब तुम नहीं होती हो, वगैरह टाइप के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो तुम नहीं करते हो। नाउ देयर कैन बी टू रीजंस। वन रीज़न इज़ तुमको बोलना आता नहीं है, या तुम वो इमोशंस फील ही नहीं करते हो, और शायद वो फील करने तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, वो इमोशंस है ही नहीं। या फिर तुम एक्चुअल में सच बोलना चाहते हो और झूठी तरह से नहीं बोलना चाहते हो आई लव यू, आई मिस यू, आई ऑलवेज मिस यू, बेबी आई मिस यू, ये नहीं कहना चाहते हो, और वो अपनी मुंह से बोल रही है, बट शी मे नॉट बी फीलिंग द इमोशन, शी मे बी सेइंग इट, और शी मे बी फीलिंग द इमोशन एंड शी इज सेइंग इट। तो अभी क्या करना चाहिए? तो पहली बात है कि इज इट देयर, इज द इमोशन देयर, तुम्हारे अंदर वो इमोशन है क्या? अगर नहीं है तो वो सही जा रहे हो कि भाई डोंट से समथिंग यू डोंट मीन। नहीं है वो इमोशन, मत बोलो। वो फिर जो भी बोले, शी कैन से यू आर इमोशनली अनअवेलेबल। आई थिंक मोर करेक्टली ये रिलेशनशिप वन साइडेड है। अभी वो लड़की के साइड से वन साइडेड है। शी इज़ पुटिंग मोर इनटू द रिलेशनशिप देन यू आर पुटिंग। उसके लिए उसको ऐसे लग रहा है कि तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, यू आर एक्चुअली नॉट इनटू हर। दैट मे बी द फैक्ट, यू आर नॉट इनटू हर। तो फिर उसको क्यों घुमा रहे हो? उसको इसलिए घुमा रहे हो बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट, तो तुम घुमा रहे हो। बट शी वॉन्ट्स अ कमिटमेंट, शी वॉन्ट्स यू टू गो फर्दर। वो चाहती है कि तुम उसके एक्सक्लूसिव बॉयफ्रेंड बन जाओगे और आई लव यू बोलोगे, और फिर देन यू विल बी देयर फॉर हर एंड सुख दुख में साथ दोगे, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो तुम करना नहीं चाहते हो, तुम सुख में साथ देना चाहते हो, तुम दुख में साथ नहीं देना चाहते हो। तो फिर वो लड़की के लिए देयर हैज़ टू बी अ सिग्नल कि स्टार्ट विड्रॉइंग। शी हैज़ टू विड्रॉ, स्लोली शी हैज़ टू विड्रॉ। अगर वो उसके लिए तुम ठीक नहीं हो, तुम अगर इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हो, तो देयर इज़ अ मीनिंग टू बी टेकन फ्रॉम दैट ना, कि शी हैज़ टू विड्रॉ। अब अगर वो विड्रॉ नहीं कर रही है तो देन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस कि तुम एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में उसको लेके जाते हो। अब्यूजिव कैसे? वन साइडेड। तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो और फिर आके इसके साथ मिलते हो और मज़े लूटते हो, और वो कहती है आई लव यू जानू, आई लव यू बेबी, और तुम चुप रहते हो, तुम नहीं कह रहे हो। इट इज़ गिविंग यू अ सेंस ऑफ पावर, इट इज़ गिविंग यू अ सेंस ऑफ वन साइडेडनेस, और तुम वन साइडेडनेस को एंजॉय कर रहे हो कि आई एम फीलिंग पावरफुल। 2 लड़कियां मुझे आई लव यू बोल रही हैं, 3 लड़कियां मुझे आई लव यू बोल रही हैं, और मैं आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ, तो आई एम पावरफुल, मेरे पास पावर है, मेरे पास बार्गेनिंग पोजीशन है। ये टाइप का रिलेशनशिप, अब सम पीपल लाइक इट, हु एम आई टू से इट इज़ टॉक्सिक, लेकिन आई एम सेइंग
मत करो यार, डोंट डू इट, ये टाइप के रिलेशनशिप्स मत करो। लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग प्लेयर्स हैं। अब वो अगर प्लेयर है, एम आई टू से नो, डोंट बी अ प्लेयर? नहीं बनो यार, तुमको अगर प्लेयर बनना है बनो। इफ दैट इज़ वॉट योर लाइफ स्टाइल इज़, बी अ प्लेयर। ये टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, पॉसेसिवनेस को लेके, नॉन पॉसेसिवनेस को लेके, जेलसी को लेके। इज देयर अ लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम ऑल दिस? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो रिलेशनशिप है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल और अ मैन एंड अ वुमन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, ये एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है, और इसके अंदर अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करना ज़रूरी है। यू हैव टू हैव सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्योंकि अगर तुम यही सोचते हो नहीं मैं बह जाऊंगा जैसे वो बहना चाहती है, आई विल गो विथ हर वेयर द रिलेशनशिप टेक्स मी, तो द रिलेशनशिप में टेक यू टू सम वेरी डार्क प्लेसेस। अगर, और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर औरत आपको ब्रेड क्रम्बिंग करके, फॉर एग्जांपल, ब्रेड क्रम्बिंग क्या कहते हैं? ब्रेड क्रम्बिंग मतलब थोड़ा शी कीप्स स्ट्रिंगिंग यू अलोंग, कि तुम उसके साथ उसके पीछे लगे रहो। वो ज़्यादा कुछ नहीं दे रही है, शी इज़ नॉट गिविंग यू टू मच इन द रिलेशनशिप। तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है, तुम्हारा जो कॉन्वर्सेशन है बहुत मीनिंगफुल नहीं है। शी डजंट गो वेरी डीप इमोशंस में या इंटेलेक्चुअली ऑल्सो कॉन्वर्सेशन में, शी डजंट गो वेरी डीप। वो अवॉइड करेगी डीप कॉन्वर्सेशन, अवॉइडेड। डीप कॉन्वर्सेशन भागो भाई, कुछ और बहाने बना दो। नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई हैव अ हेडेक। वन साइडेड हो जाता है तुम्हारे लिए कॉन्वर्सेशन। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग इन आवर रिलेशनशिप? हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग विद दिस? ये टाइप का अगर तुम एनालाइज करने बैठोगे, सडनली इवेजन या हंस देना, अरे डार्लिंग तू छोड़ना यार, इतना क्या सीरियस हो जाते हो? तुम बहुत सीरियस हो जाते हो। एक पप्पी दे दी और तुमको चुप करवा दिया, फिर तुम बात करने लगते हो, तुम्हारे मुंह पे उंगली डाल दिया, चुप चुप पप, चलना है, कुछ और बात करते हैं, लेट्स चेंज द टॉपिक। तो तुमको एक लॉजिकल प्रोसेसिंग करने ही नहीं देंगी। शी विल प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉजिकली प्रोसेसिंग व्हाट योर रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। ये होता है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है कि ऐसे छोड़, तुमको ऐसे लगता है यू आर परपेचुअली हंग्री, परपेचुअली थर्स्टी। तुम भूखे हो और तुम्हें ऐसे लगता है तुम्हारे भूख के लिए वो कुछ नरिशमेंट देने वाली है, लेकिन वो नहीं देती है। शी डजंट गिव यू नरिशमेंट। तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारी प्यास बुझाएगी। इट कैन बी सेक्स ऑल्सो। वो भी नहीं करती है, वो भी नहीं करती है। शी इज़ नॉट अ लवर। वो अपने नार्सिसिज्म को फीड कर रही है और तुम उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हो पागलों की तरह। वो दूसरे लड़कों के साथ हंसती है, खेलती है, फ्लर्ट करती है, और तुम अंदर से जल जाते हो, और वो देख के एंजॉय करती है कि हाँ ये जल रहा है, ये अंदर से कुक हो रहा है, तो एंजॉय करती है। शी एंजॉयज़ द फील। उसको एक एफर्मेशन मिलता है कि देखो मैं कितनी सेक्सी हूँ, मैं शोला हूँ, मैं शबनम हूँ, या यू नो दैट सॉर्ट ऑफ शिट। सारे गांव के लड़के मेरे पीछे हैं, यू नो। इट फीड्स हर ईगो। और तुम सिर्फ उसका एक एक्सेसरी हो, तुम एक छोटे से मीनिंगलेस
यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है, सिर्फ उसके गेम बोर्ड पे तुम एक मोहरा बन के रह गए हो। ये टाइप का सिचुएशन आ जाता है और बहुत इजीली आ जाता है. इट हैपन्स टू इजीली फॉर बॉयज. आई एम श्योर फॉर गर्ल्स ऑल्सो. So then get yourself out of it. You have to analyze the situation. You have to study the situation. ये situation कोई explain नहीं करता है. ये situation को तुम्हें study करना पड़ेगा कि where am I in this person's scheme of things. मैं कितना important हूँ. क्या वो मुझे एक पर्स एक्सेसरी की तरह यूज़ कर रही है, या वो लड़का मुझे, फ्रॉम द बॉय गर्ल्स पर्सपेक्टिव, वो लड़का मुझे एक फैंसी कीचेन की तरह यूज़ कर रहा है कि ही इज़ यूजिंग मी एज अ स्टेटस सिंबल. अपने फ्रेंड्स को दिखाने, देख देख मैं इस लड़की को घुमा रहा हूँ. तुम उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठती हो तो आर यू अ फकिंग ऑर्नामेंट, जिसको दिखा के वो अपना खुद का शेयर वैल्यू बढ़ाता है मार्केट में कि देख मेरे पास ये लड़की है. लेकिन तुम उसके ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या हो, कौन हो? क्या तुम एक एक्सेसरी हो, लाइक अ कीचेन या लाइक अ ब्रेसलेट? आर यू अ ब्रेसलेट फॉर हिम कि वो पहन के घूम रहा है? हु आर यू? ये जानना ज़रूरी है. और ये अगर ऐसे लगता है कि नहीं मैं ब्रेसलेट हूँ, मैं कीचेन हूँ, मैं उसको सिर्फ एक ऑर्नामेंट हूँ, तो भाई छोड़ो ना. इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप. यंग डेज में और शायद इवन लेटर, इवन 25-30 तक हम ये टाइप के बहुत चुतियापंती करते हैं. वी रियली डोंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स. वी डोंट अंडरस्टैंड. हमको समझ नहीं है. और कभी कभी हम देख के भी अनजान बनना चाहते हैं, जान के अनजान बनते हैं कि नहीं वो सब ठीक है लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल है. ये नहीं यानी मैं बदल जाऊंगा, अपने आप को बदल लूँगा, मैं उसके ज़मीन पे बिछ जाऊंगा. या लड़कियां भी कहती हैं मैं बिछ जाऊंगी, बिस्तर पे बिछ जाऊंगी. डोंट डू दैट शिट. डोंट डू इट. इट डजंट वर्क. अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, मारपीट यहीं से शुरू होता है. जब तुम ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हारा एक एडिक्शन है, तुम हेल्पलेस हो, तुम अपने आप को हेल्पलेस बना देते हो एक रिलेशनशिप में कि अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है. वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है. नाउ इट इज़ डेंजरस फॉर यू बॉस. क्योंकि वो बंदा तुमसे कुछ भी करवा सकता है या वो बंदी तुमसे कुछ भी करवा सकती है. शी कैन ड्राइव यू टू सुसाइड. तुम पागल हो जाओगे, तुम अपने आप को हार्म कर बैठोगे अगर तुम ये टाइप के वन साइडेड रिलेशनशिप के अंदर रहते हो, वह जहाँ पे तुम्हारा उसके लाइफ में कोई वज़न नहीं है और तुम्हारे लिए यानी तुम्हारी लाइफ में वो शी इज़ द ओवरवेलमिंग थिंग, द ओनली थिंग. सबके वज़न, सब लोग एक तरफ और ये लड़की एक तरफ, ऐसा टाइप का अगर रिलेशनशिप है तो इट हैज़ नाउ बिकम पोटेंशियली डेंजरस फॉर यू. इट इज़ अ डेंजर. इट्स अ फिजिकल डेंजर. तो उसमें से निकलना, डिटॉक्स करना ज़रूरी है. और डिटॉक्स कैसे करते हैं? वन ऑफ द थिंग्स आई विल सजेस्ट इज़, भाई तुम निकलो, कुछ और करो, जॉगिंग, पुट योर सेल्फ थ्रू सम डिसिप्लिन. यंग पर्सन हो, रनिंग करो, जिम ज्वाइन करो. जिम में तुम पुट अ वेरी टफ टारगेट फॉर योर सेल्फ कि आई एम गोइंग टू गेन 10 किलोज ऑफ मसल या आई एम गोइंग टू लूज़ 10 किलोज ऑफ फैट. या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं 10 किलोमीटर हाफ मैराथन, या हाफ मैराथन इज़ 20 किलोमीटर्स या 21 किलोमीटर्स, या चलो मैं हाफ मैराथन भागूंगा. आई वांट टू रन द हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स. मैंने अभी तक कुछ भी रनिंग नहीं किया है, अब मैं रनिंग करूंगा. तो रोज़ के 1-2 किलोमीटर्स चलो, दौड़ने लगो. कुछ ऐसा
पैशन कल्टीवेट करो जो बहुत फिजिकली डिमांडिंग है, जिसमें से यू विल गेट योर सेंस ऑफ अचीवमेंट्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि तुमको बहुत याद आएगी। चलते फिरते सोते दौड़ते ऑब्सेशन की तरह याद आएगी। तुम सो जाओगे तो तुम्हारे मुंह, तुम्हारे सपनों में उसी का चेहरा दिखेगा और तुम सोचोगे काश के वो मेरे पास वापस आ जाए, और कभी लगेगा मैं उसको फ़ोन कर दूं, चल मैं फ़ोन करता हूं, उसको फ़ोन लगाता हूं। यू नो, इम्पल्सिवनेस, उसको आई वॉन्ट टू रीच आउट टू हर, आई वॉन्ट टू व्हाट्सएप हर, मैं उसके बिना एक मिनट भी रहना नहीं चाहता, मैं आई वॉन्ट टू कॉल हर एंड टॉक टू हर एंड लिसन टू हर वॉइस, और ऐसे सब पागल जैसे इमोशंस आने वाले हैं। इट्स गोइंग टू कम, यू हैव टू एंटिसिपेट इट कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द एडिक्शन। तो भाई, स्टे विथ योर ऑब्जेक्टिव। दौड़ने का है या जिम जाने का है या जो भी है, मीट योर टारगेट्स, काम करो, स्टडी करते हो स्टडी करो, लाइफ बदल लो, थोड़ा कहीं और चले जाओ। इफ़ यू नीड टू चेंज योर वेयर यू आर, कहीं और चले जाओ, फाइंड अ जॉब इन अनदर सिटी इफ़ दैट इज़ व्हाट इट टेक्स, मेक अनदर रिलेशनशिप। और ये दूसरा जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसे होता है कि लोगों की एक टेंडेंसी रहती है कि तुम अपने प्रीवियस गर्लफ्रेंड के लक्षण ढूंढते रहते हो, या बॉयफ्रेंड्स के लक्षण ढूंढते रहते हो। आई वॉन्ट टू सी हर बिहेवियर इन द न्यू गाई और इन द न्यू गर्ल, यू नो, ये टाइप का जो एक फीलिंग आता है। मैं, अरे वो इस तरह से चूमती थी, इस तरह से हाथ पकड़ती थी, इस तरह से बोलती थी, ये वाली इस तरह से नहीं बोलती है। यू आर कंपेयरिंग द ओल्ड विद द न्यू। डोंट फकिंग कंपेयर, मत कर। यू विल वॉन्ट टू डू इट बट डोंट डू इट, डोंट कंपेयर। द न्यू गर्ल इज़ नॉट लाइक द ओल्ड गर्ल, द न्यू गर्ल में भी वेरी डिफरेंट, उसके टेस्ट अलग होंगे। डोंट कंपेयर, अरे ये वो लड़की ना कितना अच्छे से ये करती थी, कितने अच्छे कपड़े पहनती थी, और या फिर कितनी जो भी थी, वॉट एवर उसके हाथ कितने सुंदर थे। द सेकेंड वन मे नॉट हैव ब्यूटिफुल हैंड्स, इट डजेंट मैटर। या फिर द सेकेंड वन में हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। तो रिकॉग्नाइज दैट ब्यूटी। नए वाली का क्या है, व्हाट डज शी हैव टू ऑफर, हाउ इज शी वाइबिंग विथ यू, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे जा रहा है, डज शी गिव यू कंफर्ट, इज शी गुड विथ यू इन बेड, सेक्स ऑल्सो, इज शी गुड टू यू। डोंट कंपेयर विद द फर्स्ट, वो बहुत गलत होता है। डोंट कंपेयर, मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप। समय लगता है, मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप, ट्राई नॉट। अब लोग कहते हैं डोंट गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप ऑन द रिबाउंड। मैं कहता हूँ रिबाउंड हो है नहीं है, इट्स यूज़फुल, बिकॉज रिबाउंड में मिसअंडरस्टैंड, ये क्या कहते हैं, मिस जजमेंट हो जाता है। लेकिन मिस जजमेंट तो वैसे तुम ऑलरेडी कर चुके हो। माई पर्सनल फीलिंग इज़ रिबाउंड इज़ नॉट सच अ बैड आइडिया, रिबाउंड इज़ नॉट नेसेसरीली बैड, रिबाउंड कैन बी क्वाइट ओके। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अनरिक्विटेड लव, इट शुड नॉट बी लव दैट कॉजेस इमोशनल कन्फ्यूजन। बात करने के लिए होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट समथिंग, नॉट चेंजिंग द टॉपिक। इवेजन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो इवेजिवनेस। अगर इवेजिवनेस है तो उसको कहते हैं, आई वुड कॉल इट, इट इज़ लाइक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ओनली। इमोशनली अनअवेलेबल गर्लफ्रेंड भी होते हैं, और मैं उस चीज़ को इमोशनल अनअवेलेबिलिटी में ही डालता हूँ कि बात करने को तैयार नहीं है, जो टॉपिक पे बात करना चाहिए उस पे बात करने को तैयार नहीं है। शी वॉन्ट्स टू चेंज द टॉपिक, शी वॉन्ट्स टू इवेड, शी वॉन्ट्स टू गो, मेरी बेबी मेरी शो ना मुझे किस दो, ये मुझे ये सीरियस बात करते हो, तुम कितने स्मार्ट हो, एंड शी गिव्स यू अ किस एंड देन ट्राइज टू शट यू अप। तो ये टाइप का बिहेवियर को मत टॉलरेट करो, कीप इट सिंपल,
अपने ईगो को बचाए रखो। ईगो ज़रूरी होता है, सेल्फ एस्टीम ज़रूरी होता है। ओके, सेल्फ एस्टीम को मैं छोड़ दूंगा और लड़की को पा लूँगा, वो मत करो, ऐसे काम मत करो। सेल्फ एस्टीम बचाए रखो। सेल्फ एस्टीम तुम्हारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी है बैलेंस रखो। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप। देयर हैज़ टू बी बैलेंस इन द रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, अगर तुम उसे उतना नहीं, यानी वो तुम्हें उतना नहीं चाहती है जितना तुम उसे चाहते हो, तो एक इम्बैलेंस है। अगर आग दोनों तरफ से लगनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से आग लगी हुई है तो इट इज़ अ गुड रिलेशनशिप, इट इज़ अ डिसेंट रिलेशनशिप। वो एक इट इज़ अ बेसिस फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। देयर आर अदर रीजंस, अदर क्वालिफिकेशंस फॉर द रिलेशनशिप, बट इट्स अ डिसेंट रिलेशनशिप। यू कैन कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। अगर आग दोनों तरफ की बराबर नहीं लगी हुई है, somebody is playing with you, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, या तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ओवर बैलेंसिंग ऑन हिज साइड, जेलसी, आई ओन यू, तुम क्यों बाहर जाती हो, तुम क्यों उससे बात करती हो, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है। ओके, उसको छूट चाहिए, तुम उसको छूट दे रही हो, वो तुम्हें छूट नहीं दे रहा है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ही ओन्स यू लाइक अ डॉग, या ही ओन्स यू लाइक अ पोजेशन, कि भाई नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। तो इट इज़ अगेन अनदर काइंड ऑफ इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप। प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स। मैनी मोर कॉन्वर्सेशंस टू बी हैड। मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। सी यू टुमारो।